अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, हम वकास स्वीट्स शेरगढ़ इनकी शॉप में मौजूद हैं। यहाँ सुना है कि यहाँ की बर्फ़ी बड़ी, पहले नूर स्वीट्स वालों के मुतालिक सुना था कि बर्फ़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अब सुना है कि इनका म्यार जो है उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे साथ इनके मालिक मौजूद हैं, इकबाल साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ हमने देखा भी है कि कुछ ग्राहक आए, उन्होंने ख़रीदारी की। तो आइए इकबाल साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इनकी जो बर्फ़ी में को ख़ास क्या इन्होंने चीज़ शामिल की है कि वो जो 50 साल से पहले काम कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा उनसे आगे निकल गए। इकबाल साहब, बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। ये फरमाइए कि आज से पहले जो नाम था वो नूर स्वीट्स वालों का था, अब सुना है कि आप जो है उनसे नंबर कुछ आगे ले गए हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरा, आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, आपने हमें अप्रिशिएट किया। तो दूसरी बात, बर्फ़ी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादा से हम काम कर रहे हैं। तो जो भी इस दौड़ में, इस भाग दौड़ में म्यार अच्छा रहेगा वही आगे जाएगा। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अपना खालिस दूध, अपनी भैंसों का, हमारी डेयरी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने अपने भैंसों का सिस्टम लगाया हुआ है। अपना दूध कलेक्ट करते हैं, उससे खोया बनाते हैं और उससे ही हम बर्फ़ी बनाते हैं। बर्फ़ी के अलावा हमारे पास गाजर हलवा होता है, सोन हलवा होता है देसी घी का अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ये हमारी आइटम है, इसको हम मनपसंद बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये अनायत तो मेरे मालिक की है, खालिक की है, बाकी हम तो काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, रोज़ी की तलाश में है। अल्लाह अच्छा पाक का बड़ा इकबाल एहसान साहब, आप ये फरमाइए कि आप की जो दुकान है, आपने जो शॉप खोली, इससे पहले यकीनन आपको थोड़ा ही अरसा हुआ मेरा ख्याल है, कितना अरसा हो गया आपको? हमने 94 से स्टार्ट किया था यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन और उससे पहले नूर स्वीट्स वाले यहाँ थे और उनका बड़ा नाम था, तो बेशक। आपने एक ज़हन बनाया होगा कि मैंने म्यार देना है। 94 में ही मैंने ग्रेजुएशन किया था और तब से ही मैं अपने इस बिज़नेस को चला रहा हूँ। और मेरे अल्लाह पाक का एहसान है, करम है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया है। अच्छा, और आज मैं इस नौबत पे हूँ कि एक नूर स्वीट जो कि बहुत देर से काम कर रही थी, बड़ा नाम था हम उनका। उनको आगे थोड़ा सा उनसे आगे क्रॉस कर रहे हैं। इंशाल्लाह लोग भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी मिठाई नूर स्वीट से अच्छी है। आप मुतमईन है कारोबार से अपने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, बच्चों के लिए भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, ये भी बताइए कि इस दौर में जो बंदा ग्रेजुएट कर जाता है जी। वो दुकान इस तरह की डालना पसंद नहीं करता, वो भी मिठाई की दुकान। नहीं तो नहीं, आपने माशाल्लाह ग्रेजुएट किया और 94 में आपने दुकान खोली। जी जी। तो उस वक्त आपके जहन में ये नहीं था कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मैं किस जानब आ रहा हूँ? आप आजकल के पढ़े लिखे नौजवानों को क्या मशवरा देंगे जो बिल्कुल फारग फिर रहे हैं, कुछ करना पसंद नहीं करते? वो कहते हैं जी हमें तो जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, दफ्तर चाहिए। आप ज़रा उनको मशवरा मैं दीजिए। उनके लिए यही कहूँगा कि जो अपना बिजनेस है ना, जो अपना बिजनेस है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। नौकरी तो फिर नौकरी है। पंजाबी में आपने सुना होगा, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखेद चाकरी, ये पंजाबी में कहते हैं। मैं आपको पंजाबी में थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। उत्तम खेती का मतलब क्या है? ये सबसे बढ़ के है खेती। उसके बाद मध्यम व्यापार है, व्यापार जो मैं कर रहा हूँ इसको बिजनेस बोलते हैं। और जो नखेद है वो चाकरी है, जिसको नौकरी बोलते हैं। राइट। तो और मैं तो अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि अपना हुनर है अगर कोई, तो वो खुद काम करें, अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर उनके पास ऐसा है, फैसिलिटीज़ हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको अपना बिज़नेस करना चाहिए। अच्छा, और इकबाल साहब ये फरमाइए कि हुजरा शाह मुकीम यहाँ से करीब ही है। जी जी। वहाँ भी एक वकास स्वीट्स, वो आपके अजीज़ हैं? वो मेरे अजीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे भाई हैं। उनका नाम भी हुजरा शाह मुकीम में काफ़ी है। हाँ माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी मिठाई बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे भाई हैं। अच्छा, अब आप ये भी बता दीजिए कि आपके पास इतनी सारी आइटम्स हैं, जी जी। कौन सी आइटम है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है? बर्फ़ी की अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ी की सेल है और बर्फ़ी से ही अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। एक ये वसीला कह लें या एक ज़रिया कह लें, अल्लाह पाक ने बर्फ़ी के हवाले से हमें ये सब कुछ दिया है। अच्छा चले, ये भी फरमा दें कि आपके यहाँ कौन कौन सी मिठाइयाँ जो हैं वो दस्तयाब हैं, ताकि हमारे जो नाजरीन थोड़े दूर बैठे हैं, किसी गाँव में बैठे हैं, वो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ऑर्डर पे कहें तो जौन सी मर्ज़ी, जितनी क्वांटिटी आप चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिठाई मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो है हमारी बर्फ़ी सबसे टॉप पे है। उसके बाद ये मनपसंद है, फिर गाजर हलवा देसी घी का तैयार करते हैं, फिर सोन हलवा तैयार करते हैं, फिर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कटलस, पतीस और भी मोतीचूर लड्डू,
جو ماشاءاللہ جلندر سے مشہور چلا آ رہا ہے. موتی چور لڈو بھی ہم بہت اچھا تیار کرتے ہیں. ہمیں تھوڑی دیر ہوئی, ہم دیکھ رہے ہیں گاہک پہ گاہک آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا معیار بھی ہے اور لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ میسج کو دینا چاہیں علاقے بھر کی جو عوام ہے جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہے, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ان کو میسج میں صرف یہی دینا چاہوں گا کہ نماز پڑھیں اور خدا کا ذکر کریں. اس میں ایک چھوٹی سی بات کہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی, مجھے یاد نہیں, اس کا میں ترجمہ آپ کو بول رہا ہوں کہ جہنم والوں سے پوچھا گیا کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا, تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نماز نے جہنم میں ڈالا. باقاعدگی نہیں تھی. نماز نے جہنم میں ڈالا. نماز نے جہنم میں ڈالا. نماز نے نماز نہ پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہاں صحیح. یہی کہنے کا مطلب ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. تو میں یہ میسج کروں گا اپنے آپ کا میسج بعد میں لیتے ہیں, پہلے آپ کے گاہک سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جی بھائی جی. وعلیکم السلام. کی حال ہے, تسی کتوں آئے ہو؟ چک رسالدار سے ایسا تھوڑا منہ کرو, رسالدار چو آئے ہو, وکاس والے کو لائے ہو. ہاں جی. یہ تسی ماشاءاللہ آ کے 2 کلو مٹھائی خریدی ہے. ہاں جی. یہ تانوں اچھی لگی ہے؟ یہ جناب انہاں دا وقار بڑا بہترین ہے, سمجھے. اچھا, معیار بھی معیار اچھا ہے. اور تسی جدوں بھی آندے ہو ایتھوں لیندے ہو؟ ہاں جی ہاں جی. انہاں دی کیڑی مٹھائی جڑی تانوں چنگی لگدی ہے؟ برفی چنگی بڑی مشہور ہے جی. کانوں کی کہندے ہو کہ انہاں دی مٹھائی دے بارے بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. ہاں جی ہاں جی. بھئی انہوں نے پیغام دیو نا بھئی ایتھے آمن کرن. بالکل پیغام دے گا انشاءاللہ کی سمجھے. اور ساڈے براتیاں سارے ایتھوں لے تے جاندے نے جی شادی بیاہاں تے. ہاں یہ بھی ہمارے کسٹمر ان سے. ہمارے ساتھ ایک اور ان کے گاہک آئے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں وکاس سویٹس پہ آ کے؟ جی اچھا محسوس کر رہے ہیں, اچھا بہترین کا معیار ہے جو بہت اچھا ہے. تو میں تو لوگوں تو یہی گزارش کروں گا کہ ان کے پاس آئیں, ان کی چیزیں جو ہے وہ اپنے لے کے جائیں, اور اپنے جو رشتہ دار برادری وغیرہ جو ہے نا ان کو بھی یہی کہ ان کا ریٹ مناسب ہے. جی ان کا ریٹ بہت مناسب ہے. ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کی دکان پہ آتے ہیں, جو ہماری عزت بھی ہوتی ہے. اچھا, ان کا معیار کیسا ہے؟ معیار بہت اچھا ہے ان کا جی. آپ پہلے بھی آتے رہتے ہیں؟ جی بالکل پہلے بھی آتا ہوں. کیا نام ہے, کہاں سے تعلق ہے؟ افتخار میرا 20 گاؤں سے تعلق ہے. اچھا, 20 گاؤں سے تعلق ہے. جی ناظرین, میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اپنا ان کے جو معیار ہے, معیار پہ ان کا کہنا ہے کہ ہم سمجھوتا نہیں کرتے. اور میرا خیال ہے 10 منٹ کھڑے ہیں اور گاہکوں کا ایک رش ہے کہ گاہک ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. میرا جو کانسیپٹ تھا کہ مٹھائی کی دکان پہ اتنے گاہک نہیں آتے, لیکن الحمدللہ ان کے پاس گاہک آتے ہیں. اسی ہم چاہیں گے کہ آخر میں آپ نا اپنا پیغام بھی جاری رکھیں, اور جو گاہک ہیں ان کو بھی آپ ڈیل کرتے رہیں, گفتگو کرتے رہیں. آپ کی ریکارڈنگ وہاں ہو رہی. بہت شکریہ جی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں تو اپنی عوام کو, اپنے بھائیوں کو یہی میسج کنوے کروں گا کہ نماز پڑھا کریں. اچھا, نماز کے حوالے سے ہو گیا, دکان کے حوالے سے آپ کو میسج دینا چاہیں؟ دکان کے حوالے سے یہی میں میسج دوں گا کہ الحمدللہ میں بھی بالکل صاف ستھرا اور خالص کام کر رہا ہوں. تو اگر میرا بھائی کوئی بھی کام کرے تو اس کو صاف نیت سے اور اچھے ارادے سے اور صاف ستھرا کام کرے, میں یہی کہوں گا. ایک طویل ہاں ایسے ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کاروبار کرتے ہوئے. جی طویل ٹائم ہو گیا. اچھا, کبھی شکایت بھی کسی گاہک نے بھئی تھوڑا اے چیز چنگی نہیں, اے چیز چنگی نہیں, ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ, کبھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ میں معیار پہ فوکس کرتا ہوں. پروڈکشن پہ جب میں خود بیٹھتا ہوں, جب ہماری مٹھائی تیار ہوتی ہے, میں اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتا ہوں. تو الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا. فوڈ ڈپارٹمنٹ والے آتے ہیں, وہ آ کے ہمیں چیک کرتے ہیں آئے دن, ایک دفعہ نہیں بار بار آتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے پروڈکشن پلانٹ جو ہے, یونٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی دکان پہ جو کوئی ایسی ایکسپائری چیز نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ بھی اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں. اور ایسا دوسری صورت میں یہ کہہ لیں کہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے ان کا کہ جو ان کو ان کے معیار کے مطابق صفائی اور معیار دے گا تو ان کو انعام بھی دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ان سے انعام بھی لیا ہوا ہے 5000 روپے. اقبال صاحب, اپنا نمبر دے دیں آخر میں, تاکہ کوئی گاؤں میں بیٹھا بندہ آپ سے کوئی معلومات لینا چاہے یا آپ کی دکان سے کوئی چیز پوچھنا چاہے, بھی فلاں چیز ہمیں چاہیے, ریٹ کیا ہے. جی تو ہم نمبر آپ کا اسکرین پہ دے دیں گے. جی بتائیے نمبر اپنا. 0301 جی 0301 43 78 908. یہ میرے بھائی جس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے یا میری مٹھائی اچھی لگے یا میرا میسج اچھا لگے, وہ اس فون پہ مجھے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں.
गुड। अच्छा, ऑनलाइन भी आप डिलीवरी दे देते जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन दे रहे हैं, होम दे डिलीवरी रहे हैं, दे अच्छा। रहे हैं, ऑलरेडी Good. दे रहे हैं। इस्लामाबाद तक, लाहौर तक, हवेली लखा, मिंचनाबाद, दीपालपुर, ये हम उजरा, शाह मुकीम तक मिठाई दे रहे हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारी मिठाई जा रही है। गुड। ये बर्फ़ी हमने मस्कत भिजवाई 44 किलो पिछले दिनों, तो सऊदीया, दुबई, मस्कत, यूके, जर्मनी, स्वीडन। आपकी जो बर्फ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है मिठाई। अच्छा, आपकी जो बर्फ़ी है इसकी लिमिट कितनी है, यानी टाइमिंग कितनी है एक्सपायर होने ऐसा की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसकी एक्सपायरी के बारे में हमने उसके हवाले से ना डब्बे पे लिखा हुआ है अपने कस्टमर के लिए की सहूलत के लिए हाँ, कि अब जब आप मिठाई लेके जाएं तो या तो इसको डब्बे से निकाल लें, हाँ, हाँ, इसमें खोया ज़्यादा होता है और नमी कम होती है, सही है। तो बराए मेहरबानी इसको जल्द इस्तेमाल कर लें या डब्बे से निकाल लें। ये हमारे वकास स्वीट का मोनो भी है, इस पर हमने लिखा हुआ है 1940 से हम ये काम कर रहे हैं। सही। आपसे मिलके इकबाल साहब बेहद खुशी हुई। हम दुआ गो हैं कि आप जैसे जो दुकानदार हैं उनमें उनकी तादाद में इजाफ़ा हो। आप मुखलस भी हैं और आप पढ़े लिखे हो के आपने ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की बिल्कुल कारोबार नहीं। करते हुए। हमारे आजकल के नौजवान FA करने के बाद, FSC करने के बाद कहते हैं जी हमने दुकान तो खोलनी नहीं, कारोबार तो करना ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप उनके लिए एक मशल राह है और मोटिवेशन आप पैदा कर रहे हैं उनमें कि वो आएँ और कारोबार अपना करें, और अपने कारोबार में जो इज़्ज़त है, जो पैसा है, वो नौकरी चाकरी में नहीं है। बेशक जी। नाज़रीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, इकबाल साहब की खुसूसन जो बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में जाते जाते हमारी जो ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शफीक शुजात को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और शफीक शुजात साहब हम मेहमान बनकर आए थे ज़मीर हैदर साहब के पास, तो उन्होंने हमें आज वकास स्वीट्स वालों की मनपसंद और इनकी जो दूसरी बर्फ़ी है उनसे हमें हमारी मेहमान नवाजी की है। तो जब हमने खाई है तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हुए हैं हर हवाले से।